Assalamu alaikum, dear audience. I hope you all are in good spirits today. Today, we are going to discuss an interesting topic regarding your visa processes, that is, partner visa. This dialogue will be composed of 11 segments and it's according to the NATI exam format. So, let's get started. In segment one, the migration agent is saying, "Good afternoon. Thank you for coming in today to discuss your partner visa onshore application. Since your current tourist visa expires in 3 weeks, we need to move quickly." Now we will interpret this in Urdu. दोपहर बखैर ऑनशोर पार्टनर वीज़ा दरख्वास्त के सिलसिले में बात करने के लिए आज यहाँ आने का शुक्रिया। चूँकि आपका मौजूदा टूरिस्ट वीज़ा 3 हफ्तों में ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमें तेज़ी से कदम उठाना होगा। ऑनशोर एप्लीकेशन को दाखिली दरख्वास्त कहते हैं। टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर्स को हम कहेंगे सियाहती वीज़ा ख़त्म होना। अगर आपको सियाहती वर्ड याद नहीं आ रहा, तो आप टूरिस्ट वीज़ा ही कह सकते हैं। आपने अपनी फ्लुएंसी को इंटरप्ट नहीं करना उससे फिर आपके पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं। जी, बिल्कुल, मैं थोड़ी परेशान हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम पार्टनर वीज़ा की दरख्वास्त जमा करवाएँगे, तो क्या मुझे यहाँ रहने के लिए कोई और वीज़ा मिलेगा ताकि मैं गैर-कानूनी ना हो जाऊँ? In segment two, the interpretation is yes, indeed, I'm a bit worried. I want to ask that when we launch our partner visa application, will I get another visa to stay here so that I do not become illegal? So, key vocabulary is lodge visa application is visa दरख्वास्त जमा करवाना गैर कानूनी को इंग्लिश में illegal कहते हैं या law breaker कहते हैं। Yes, you will automatically be granted a bridging visa A or BVA once we lodge your application. It will allow you to remain in Australia lawfully while your partner visa is being processed. जी हाँ, जैसे ही हम आपकी दरख्वास्त जमा करवाएँगे, आपको खुद ब खुद एक ब्रिजिंग वीज़ा ए या बीवीए दे दिया जाएगा। ये आपको पार्टनर वीज़ा के प्रोसेस होने के दौरान ऑस्ट्रेलिया में कानूनी तौर पर रहने की इजाज़त देगा। सो दैट वाज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेगमेंट 3 एंड ब्रिजिंग वीज़ा ए को आप ब्रिजिंग वीज़ा ए ही कह सकते हैं और लॉफुली को कानूनी तौर पर कहते हैं और इसका अल्टरनेट नाम ब्रिजिंग वीज़ा का आर्ज़ी इब्तिदाई शुदा वीज़ा भी है, तो आई विल रिकमेंड जस्ट स्टेइंग टू ब्रिजिंग वीज़ा बिकॉज़ दैट विल कॉम्प्लिकेट इट फॉर यू, सो दैट्स इट। ये सुनकर तो बड़े सुकून की साँस ली मैंने, लेकिन क्या इस ब्रिजिंग वीज़ा पर मुझे काम करने की इजाज़त होगी? मेरे शौहर अकेले पूरे घर का खर्च उठा रहे हैं और उन पर काफ़ी बोझ है। नाउ हम इंटरप्रेट करते हैं इंग्लिश में। I'm really a sign of relief hearing that, but will I be allowed to work on this bridging visa? My husband is managing the entire household expenses alone, and there is a lot of burden on him. So, key vocabulary here is sign of relief, sukoon ka sans, and household expenses is karelu akhrajat. The bridging visa A for partner visa applications comes with full work rights and access to medical care, so you can start working and get healthcare coverage as soon as your tourist visa expires. Now we will interpret this overview. पार्टनर वीज़ा के उम्मीदवारों के लिए ब्रिजिंग वीज़ा ए मुकम्मल काम करने की हकूक़ के और मेडिकेयर की सहूलियत के साथ आता है। इसलिए जैसे ही आपका टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म होगा, आप काम शुरू कर सकती हैं और सेहत की सहूलियत हासिल कर सकती हैं। आपकी वोकैब्युलरी इज़ फुल वर्क राइट्स काम करने की मुकम्मल हकूक़, हेल्थ केयर कवरेजेस, सेहत की सहूलत या मेडिकेयर सिस्टम। सो दीज़ आर द फ्यू कीवर्ड्स फॉर दिस सेगमेंट। In segment 6, the affected applicant is saying, बहुत अच्छा, हमने सुना है कि हमें अपनी दोस्ती और रिश्ते की काफ़ी सबूत देने पड़ेंगे। हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। हमें किस किस्म के दस्तावेज़ात जमा करवाने होंगे? अब इसको इंटरप्रेट करते हैं इंग्लिश में। Great. We have heard that we will need to prove a lot of proof of our relationship and friendship. We have only been married for 6 months. What kind of documents do we need to submit? Proof of a relationship को उर्दू में रिश्ते का सबूत, दस्तावेज़ात को documents कहते हैं इंग्लिश में। Uh, Evidentiary paperwork, you can also say that. So, in terms of your visa processes, this is an important information. If you're applying for a partner visa, you will require such things. Segment 7, the migration agent is saying we need to address 4 pillars of relationship evidence. These are financial aspects, nature of household, social recognition, mutual commitment to a long term future together. Now we will interpret this in Urdu. हमें रिश्ते के सबूत के 4 बुनियादी सतूनों को पूरा करना होगा। ये हैं माली पहलू, घरेलू निज़ाम की नौयत,
समाज भाईचारे या मुआशरे में शनाख्त और एक साथ मुस्तकबिल के लिए आपसी निज़ाम, सॉरी, आई जस्ट हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, आपसी निज़ाम. If you make such error like me, so you can say correcting myself, then say the right word, आपसी निज़ाम. So key vocabularies for pillars of evidence is सबूत के चार बुनियादी सुतून या सुतूनों. Sutun is a pillar, or Sutuno is plural for pillars. Social recognition is Mosher mein Shanacht, ya Samaj Bhaichara. So these are the two words for social recognition. अब एप्लीकेंट कह रही हैं माली सबूत के लिए क्या हम अपना जॉइंट बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने पिछले महीने एक खोला था, लेकिन हम इसमें ज्यादा लेन देन नहीं करते हैं. अब इसको इंटरप्रेट करते हैं इंग्लिश में. For financial proof, we can use our joint bank account. We opened one just last month, but we do not do many transactions in it. So key vocabulary is joint bank account, जिसको मुश्तरका बैंक account कह सकते हैं. Transactions is लेन देन या तबादला रकम. So there are two words for transactions. You can say लेन देन या तबादला रकम. In segment 9, the migration agent is saying a joint account is great, but try to use it for regular household bills, groceries, and transfers. We also need joint lease agreements, utility bills in both names, and joint travel bookings if you have any. Now we will interpret this in Urdu. मुश्तरका बैंक अकाउंट बेहतरीन है, लेकिन इस रोज़मर्रा की घरेलू बिलों, सौदा सल्फ और पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें. हमें मुश्तरका किराए का मुआहदा, दोनों नामों पे यूटिलिटी बिल्स और मुश्तरका सफ़र की बुकिंग्स की भी ज़रूरत होगी अगर कोई हो. सो की वोकैबुलरी इज़ लीज़ एग्रीमेंट इज़ किराएनामा या किराए का मुआहदा. यूटिलिटी बिल्स को गैस का बिल, बिजली का बिल या यूटिलिटी बिल कह सकते हैं. ठीक है, मेरे दोस्तों ने कहा था कि हमें फॉर्म 888 भी किसी से लिखवाना होगा। क्या ये सच है? और इसके लिए किस शख्स का एल होना ज़रूरी है? Alright, my friends mentioned that we also need to get Form 888 written by someone. Is that true? And who is eligible to write this? So, key vocabulary is Form 88, जिसको 888 कहते हैं form. Eligible person is अहल शख्स. Yes, you need statutory declaration from at least two Australian citizens or permanent residents who know your relationship is genuine and can testify to your shared commitment. Now we will interpret this in Urdu. जी हाँ, आपको कम से कम दो ऑस्ट्रेलियन शहरियों या मुस्तकिल रिहायशियों के हल्फिया बयान की ज़रूरत होगी, जो आपके ताल्लुक के सच्चे होने को जानते हों और आपकी आपसी अज़म की गवाही दे सकें. सो की वोकैबुलरी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, जिसको हल्फिया बयान कहते हैं, और टेस्टिफाई इस तस्दीक करना या गवाही देना. So, guys, thank you for reaching the end of this video. And you can contact me on my email ID, coaching.notccl@gmail.com, if you have any questions and you want reference materials like this. You can link this video to the immigration vocabulary that I provided and also the legal vocabulary. I have linked those two videos at the end of this particular segment. And do let me know in the feedback if you want me to create more content like this. Thank you.